Hello everyone, welcome to Easy Learning with Nivedita. So today's topic is quantitative techniques, statistics, basic introduction. So let's study the meaning of statistics. So statistics refers to information in terms of numbers or numerical data, such as population statistics, employment statistics concerning public expenditure, etc. However, any numerical information is not statistics. Okay. So let's read the example. So this will be more clearer to you now. Okay, so let's read. Ram gets rupees 100 per month as pocket allowance is not statistic. It is neither an aggregate nor an average. Whereas average pocket allowance of the students of class 10th is rupees 100 per month. Or there are 80 students in class 11 compared to just 8 in class 12th of your school are statistics. So basically what do we mean by the whole paragraph? It is that statistics considers averages and aggregates. तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो पर्टिकुलर यूनिट यानी कि इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करती. तो अगर राम की सैलरी दी हुई है 100 रुपये पर मंथ तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. लेकिन अगर राम श्याम ये सारे टीचर्स हैं 10-15 टीचर्स हैं किसी स्कूल में काम करते हैं से XYZ और इनकी सैलरी दी हुई है कि इनका 100 रुपये सैलरी पर मंथ है. ठीक है, तो क्या होगा अगर हम सारे टीचर्स की सैलरी को स्टडी कर रहे हैं इंक्लूडिंग राम श्याम एंड सो ऑन तो ये सारे जो है इनको हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं. ठीक है, लेकिन केवल अगर राम की सैलरी दी है तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर्स फॉर द स्टैटिस्टिक्स. सो द फर्स्ट ऑथर सेज, हिज नेम इज बोले एंड ही सेज statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. Another author, Yule and Kendall, he says, by statistics we mean quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes. Now let's move on to the importance. So first importance is quantitative expression of economic problems. So consider any economic problem, be it the problem of unemployment, the problem of price rise or the problem of shrinking export. The first task of economists is to understand its magnitude through its quantitative expression. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपकी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया या डिफ्लेट हो गई इकोनॉमी, तो इन सबको आप सारी इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स को आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दैट मीन्स न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई टेक द एग्जांपल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, गवर्नमेंट को जॉब्स क्रिएट करनी है पर उन्हें ये नहीं पता कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं. ठीक है, तो वो एक सर्वे करेंगे. ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उनको पता लगेगा कि उनकी इंडियन इकोनॉमी में 50% लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, तो 50% उनको जॉब क्रिएट करनी है मार्केट में. एग्जैक्टली यही होगा ना. तो फिर स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प कर रहा है, वो जो इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है उसको नंबर्स में हमें एक्सप्रेस करके वो बता रहा है कि हमें करना क्या है आगे. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस. नेक्स्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स मेक इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन पॉसिबल. So intersectoral comparison refers to comparison across different sectors of the economy, while intertemporal comparison means understanding of the change in the magnitude of problem over the time. तो इसका क्या मतलब है, intersectoral comparison हो गया जो भी सपोज आपका डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो आपका आएगा इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन. तो स्टैटिस्टिक्स मेक इट पॉसिबल. नाउ व्हाट इज़ इंटरटेम्पोरल? इंटरटेम्पोरल होता है जब आप किसी भी चीज़ को ओवर द टाइम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल GDP रेट है. जब भी इकोनॉमिक्स की बुक खोली होगी आपने देखा होगा कि हम लास्ट 5 to 6 ईयर्स की GDP को कंपेयर करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट ईयर से. तो वो जो आपका, मैं आपको बताती हूँ ऐसे, जैसे कि आपका ये GDP हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, ये ओवर द पीरियड स्टडी होता है. मतलब 2010 2011 12 13 14 ऐसे करके ये ओवर द पीरियड स्टडी होगा. ठीक है, पूरा 19 तक स्टडी करेंगे हम इसको 20 से कंपेयर करने के लिए. तो ये होता है आपका इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. वी आर कंपेयरिंग द प्रेजेंट ईयर टू द लास्ट ईयर्स. तो आपका ये हो जाएगा इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही हमें डेटा मिलता है और कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. Let's move on to the third importance, that is helps to work out cause and effect relationship.
So economists try to find out cause and effect relationship between different sets of data. This enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies. ठीक है, तो इसमें भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हमें प्रॉब्लम पता लगेगी और उसका सोल्यूशन हम लोग फिर फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने अभी अनएम्प्लॉयमेंट का आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं डिमांड का. अगर मार्केट में जो डिमांड है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को पता लगेगा कि अच्छा डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें क्या करना है, तो वो उसके लिए स्टेप्स लेंगे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करने. ठीक है, तो ये था थर्ड वाला. फोर्थ है आपका हेल्प्स इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. Economists do forecasting through statistical studies. By the term forecasting, we do not mean some astrological prediction. We only mean to assess and ascertain the future course of certain events which are of economic significance. This is very clear कि फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं. कैसे कि सपोज इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज़ का इकोनॉमी में, तो हम पता लगा लेते हैं कि इकोनॉमी में, राइट. तो ये आपको इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में हेल्प करता है. Next is your fifth, helps in formulation of policies. How does the finance minister decide to increase or decrease taxation as a source of government revenue? Obviously through the statistical studies. ये एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि टैक्स बढ़ाना है, गवर्नमेंट को टैक्स रेट फिक्स करना है. ठीक है, तो अब टैक्स रेट क्या होने चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उस इकोनॉमी में, वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स यू टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़. गवर्नमेंट ने आपको सर्वे किया कि कितने लोगों की इनकम, यहाँ पे इंडिया में कितने लोगों की क्या क्या इनकम है, कितने लोग लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में कितने रिचर क्लासेस हैं, अकॉर्डिंगली वो रेट डिसाइड करेंगे, राइट. नेक्स्ट इज़ योर सिक्स्थ, दैट इज़ हेल्प्स इन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. सो स्टैटिस्टिक्स मेंटेन्स बैलेंस इन द इकोनॉमी. हाउ? लेट्स रीड इट आउट. व्हाट इज़ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस for the producers of consumers, where the producer find that his profits are maximum or where the consumer find that his satisfaction is maximum. तो आपका स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप बैलेंस भी क्रिएट करते हो इकोनॉमी में. नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेशंस. सो फर्स्ट इज़ योर स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. वेरी क्लियर दैट स्टैटिस्टिक्स ओनली टेक्स क्वान्टिटेटिव टर्म्स और क्वान्टिटेटिव फिनोमिना, वो क्वालिटेटिव फिनोमिना को स्टडी नहीं करता है. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्टर्स सच दैट एक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियाटिज्म, जस्टिस एट्सेट्रा. ठीक है. सेकेंड आपका लिमिटेशन है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करता है. वो मैंने राम की एग्जांपल लेता कि राम का सैलरी अगर 100 रुपये है पर मंथ, तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा. ठीक है, तो वही चीज़, सेम चीज़ ये बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स. इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर यूनिट. ओके. सो थर्ड डिसएडवांटेज इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट. होमोजेनिटी का मतलब है समानता. ठीक है. So to compare data, it is essential that statistics are uniform in quality. Uniform मतलब same होनी चाहिए. Okay. So data of diverse qualities and kind cannot be compared. So that means that heterogeneous data cannot be compared. For example, production of food grains cannot be compared with the production of cloth. Okay. So next is your results are true only on an average. So statistical findings are true only as averages. Unlike the laws of natural sciences, statistical observations are not error free. They are not always valid under all conditions. For example, if it is said that per capita income in India is rupees 50,000 per annum, it does not mean that the income of each and every Indian is 50,000 rupees per annum. Some may have more or some may have less. तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर जो स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से एकदम सही नहीं होते. क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल देखा हमने कि इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है, इनकम का एवरेज निकाला है हमने और इनकम का एवरेज आया है 50,000. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम जो है वो 50,000 है. किसी की 25,000 भी हो सकती है, किसी की 10 हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की 1 लाख भी हो सकती है. ठीक है. सो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर नॉट
100% true. Okay. Fifth is your statistics can be used only by those persons who have special knowledge of statistical methods. Those who are ignorant about these methods cannot make sensible use of statistics. In the words of Yule and Kendall, statistical methods are most dangerous tools in the hands of inexperts. So इसमें क्या बोला है कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपका वो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, इसलिए एक्सपर्ट्स ही उनका सही यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, एडवांस नॉलेज आई वुड से एडवांस नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स की, तो आप जो रिजल्ट्स निकालेंगे वो ट्रू नहीं होंगे एंड दैट वुड लीड टू सो इट विल बी. तो जैसे कि केंडल ने बोला है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट, वो सही बात है. ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप फिर गलत रिजल्ट्स ही निकालेंगे और फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज़ योर प्रोन टू मिस यूज़. So misuse of statistics is very common. Statistics may be used to support pre-drawn conclusions even when it is absolutely wrong. It is usually said statistics are like clay by which you can make God or a devil as you please. So इसमें क्या है, इसमें यह है कि हम पुराने डेटा को भी नया डेटा बना को प्रूव कर सकते हैं, या फिर जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो पहले का भी कोई कंक्लूजन निकाला है उसको सपोर्ट कर सकते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स के उसका मिसयूज़ भी बहुत आसानी से किया जा सकता है. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. सो थैंक यू.